प्रभु के आश्रित, प्रभु के निरंतर चिंतन परायण उपासक को प्राप्त होता है। उस उपासक को कभी भी किसी भी तरह की ना जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़ती है, ना परम पद की चाह ही करनी पड़ती है। सुख दुख को समान भाव से सहने वाला उपासक परम पद का अधिकारी स्वयं हो जाता है। आवश्यकता है जो श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा तुम अनन्य भाव से आश्रय स्वीकार करो। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं, कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की। मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं, पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई। मेरे प्रयासपूर्वक ना स्वीकार करने के कारण हमारा हृदय आनंद सिंधु में नहीं डूब पा रहा। नाना प्रकार की चिंताएं, क्लेश, अशांति, अभाव ये हमें सताए जा रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु, आनंद सिंधु हमारे हृदय में ही विराजमान है। हृदय में विराजमान प्रभु और दीनता, दुख, भय, विषाद, ये दीनता भक्ति जनित नहीं, विषय दीनता, अभाव जनित दीनता। जो भक्ति की दीनता होती, भाव की चरम सीमा है वो, लेकिन ये दीनता विषय प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दैन्य हुआ भटक रहा है, जबकि सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व सुख सिंधु प्रभु हमारे समीप है। हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रमाया, अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना, मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्येक चेष्टा से, केवल एकमात्र उपासना का तात्पर्य अपने प्रभु के समीप रहना। हमारा भाव, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। उपासना करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। करूंगा और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। यही पर लोग सकल सुख पावत। देखो इतने बड़े मालिक कह रहे हैं, क्षेमम मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, योगम जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन करो। कुछ लक्षण अपने लोगों ने श्रवण किए हैं। पहला है, हमें शरणागत की तैयारी करनी है, पूर्ण समर्पण प्रभु कर लेते हैं। तो शरणागति तैयारी का पहला लक्षण है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। अपने, इस अपने शब्द में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। अपनापन आपका सुरक्षित केवल प्रभु के लिए हो। हम लोग यहां चूक कर बैठते हैं, किसी न किसी को अपना मान लेते हैं। अपना जो केवल प्रभु को अपना मानता है, अपनापन केवल प्रभु को, फिर तो बात बन गई। फिर तो मतलब ऐसी जीवन में दिव्यता आएगी कि आप खुद अनुभव करेंगे, अपनेपन को ना लेने पावे। यही हमारी सावधानी है। पर हमारे हृदय में जांच करके देखा जाए तो सब जगह अपनापन हो सकता है, लेकिन प्रभु से नहीं। अपने प्राण प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो जाए तो अभी अपनापन हम पूरा नहीं दे पाए। प्रभु छोटे हो गए, उनका अपनापन कम हो गया, और संसार के संबंध, भोग सामग्री, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा ये ज्यादा हो गई। ये बहुत बड़ी महिमामयी शरणागति की बात है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। फिर दूसरा है प्रभु को ही अखिल विश्व रूप में प्रकट भावना में देखना। मेरे इनकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा है आपसे जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, आप यंत्रवत कर रहे हैं, आपके यंत्री चलाने वाले प्रभु हैं। जब वो नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करता है और विश्व को अपने प्रभु का रूप समझता है तो पापाचरण किससे होगा? इसीलिए तीसरी लक्षण वृत्ति में रखा गया है कि वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे आराध्य देव करा रहे हैं। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र अपना प्राण प्रियतम अनुभव करना। प्रभु की जगह केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। तो चलता है श्री कृष्ण अनुकूल लेन, कभी वो अपने प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। प्रभु के अर्थात जो भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में और संतों की, गुरुदेव की वाणी में बैठकर, कभी उसके प्रतिकूल आचरण उससे नहीं होते। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ ना चाहना। हमारा शरणागति, हमारा भजन प्रभु से लेने के लिए नहीं है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए है। प्रभु का भजन प्रभु से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो मोक्ष कामना ही क्यों ना हो, बड़ी प्रशंसनीय है मोक्ष। प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना। अब जब हमारा शरीर, मन, जीवन प्रभु को समर्पित है तो जिनके प्रति समर्पित है उन्हीं के लिए भजन करना। तो सिद्ध पुरुष में ऐसी वृत्ति रहती है, पर साधक को ऐसी धारणा करनी पड़ती है। सब कुछ प्रभु का समझना और केवल प्रभु के लिए ही भजन करना, प्रभु से कुछ नहीं चाहना। तो लगेगा फिर क्या भजन का आनंद हुआ?
अरे बाबरे, जिसने एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु के शिखर से, अब वो आनंद सिंधु मिल गया तो अब और क्या चाहिए? कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना। ऐसे शरणागत भक्त जो ऊपर के लक्षणों से युक्त हैं, ऊपर के लक्षणों को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे प्रभु का जो भी विधान है वो बड़ा मंगलमय है। कभी अमंगल हो ही नहीं सकता प्रभु के विधान से। ऐसे ही अगर विनोद की भाषा में भगवान से कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं। भगवान जब कभी क्रोधित हुए दिखाई देते हैं और उनका वध करते हैं तो उनको वो परम पद मिलता है जो ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? अमंगल हुआ क्या? अरे महामंगल हो गया। तो मंगल भवन प्रभु को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखा देना, तो एक विनोद की भाषा में कह सकते हैं कि भगवान की ताकत ही नहीं कि अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, जैसे अंधकार नहीं छाएगा। ऐसे जिसके जीवन में भगवान की शरणागति उतर गई, अब हर विधान मंगलमय है। हर विधान। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं? उनका विधान कड़वा हो सकता है लेकिन परिणाम महामंगल में, लूट गए चरणों में गया। जो भक्त है उसके हृदय में निश्चय हो जाता है कि अब जो होगा वो सब मंगल विधान भगवान का होगा। एक होता है सहना कि अब क्या करें, भगवान है जो करेंगे, सहना ही पड़ेगा। और एक होता है आनंदित होकर के मेरे प्रभु जो कर रहे हैं बहुत मंगलमय कर रहे हैं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तर्गे विषम्यु परिणामी अमृतोपमम। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा, विश्वास कर लो। कृपा का स्वरूप कई तरह से प्रकट होता है। कभी बहुत ही मधुर स्वरूप प्रकट होता है, कभी बहुत कोमल, कभी बहुत सुख स्वरूप। कभी कभी कृपा बहुत ही भयानक रूप में आती है, बड़ी ही कट रूप में आती है, बड़ी ही भीषण रूप में आती है, पर उसका परिणाम बहुत मंगल में होता है। दुखमय इन दोनों के भेद को नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। कृपा है आपकी, कृपा है। बड़े लीला बिहारी है, उनकी लीला वही समझ सकते हैं या जिसको समझा दे। वामन रूप से जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, नाप करके एक ही पग में ब्रह्मलोक तक, दूसरे में ब्रह्मांड। बोल बड़ा दानी बनता था, बांध दिया वरुण पास में और कहा अब बोल तीसरा पग कहां से दे। 2 पग में सब नाप लिया। ये बड़ी भीषण कृपा का स्वरूप है। योजना करके कह, बड़ा अहंकार करता था, 3 पग पृथ्वी का दान कर दूंगा, अपने को दानी अब पूरा कर। मुस्कुराए बलि जी महाराज, प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया है। प्रणाम भी कैसे करूं, आपने तो बांध रखा है। प्रार्थना करता हूं कि जिन श्री चरणों के नपने से आपने मांगा था, उन्हीं श्री चरणों से 2 में तो संपत्ति नाप ली, अब 1 में संपत्तिवान को नाप लीजिए। अपने चरण हमारे माथे पर पधराइए और मुझे। भगवान बंध गए, बलि जी को नहीं बांधा। बोले प्रभु छो किस बात का? प्रहलाद जी आ गए, स्तवन कर रहे हैं, उनकी पत्नी स्तवन कर रही। भगवान ने कहा आज के बाद द्वारपाल मैं तुम्हारा। आज भी भगवान बलि के द्वारपाल बने हुए खड़े हुए, आज भी। बोलो, भगवान ने बलि को बांधा, बलि ने भगवान को बांध दिया। लेकिन कृपा इतनी भीषण दिखाई दे रही थी कि कोई मंगल का विधान ही नहीं समझ में आ रहा था। इतने बड़े महान भक्त को भगवान ने वरुण पास में, जिसमें कृपा मृदु भी हो सकती है, भीषण भी हो सकती है, पर भक्त मृदु और भीषण नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। तो परिणाम में कृपा सिंधु को अपने हृदय में, अपनी दृष्टि में, अपने प्राणों में, अपने जीवन में, बाहर भीतर उनकी कृपा ही कृपा, उनका अनुभव करता है। घड़ी लगा दी अर्जुन को, भगवान को अपने बाणों की परवाह नहीं। जब अर्जुन को देखा कि ना तो प्रत्यंचा चढ़ा पा रहे हैं, क्यों जी भी प्रत्यंचा पे काट दिया था, प्रत्यंचा काट दी, हर जगह से असमर्थ कर दिया अर्जुन को। कूद पड़े रथ से, उठाया रथ का पहिया और भागे भीष्म को मारने के लिए। भीष्म जी ने धनुष बाण रख दिया और घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ गए और कहा नमस्कार है, नमस्कार है। आप अपनी महिमा से उतरकर भक्त के प्रण को पूर्ण करने के लिए ये रूप धारण। भगवान क्रोधातुर होकर आगे बढ़ रहे हैं और पहली बात आपने अपनी प्रतिज्ञा हटाकर मेरे प्रण को पूरा किया। स्वागत है, आइए। मैं आज त्रैलोक में सम्मानित हो गया। आप मुझ पर मन चाहा प्रहार कीजिए, मुझे बहुत सुख होगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी के हाथ से मारा जा रहा हूं। जी को बड़ी मृदु कृपा का अनुभव हो रहा है। मेरे प्यारे, मेरी बात रखने के लिए अपनी बात को हटा दिया। आओ, स्वागत है आपका। प्रभु नहीं, आप नहीं, प्रभु आप नहीं, आप आज्ञा कीजिए। आज मैं दिखाऊंगा इन्हीं भीष्म को, धूल चटा दूंगा। आप आइए। तो बाणों की वर्षा करके बाणों की सैया पर भीष्म जी को लुटा दिया। अर्जुन जी ने 6 महीना बाणों की सैया पर पड़े। आज हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो प्रभु आप उसी करुणा से आप हमारे सामने आ गए। बड़े बड़े योगी जन चाहते हैं कि अंत में आपका स्मरण आ जाए, आपका ध्यान आ जाए। आप अपने जनों को कितना प्यार करते हैं।
वेद की मर्यादा को एक तरफ रख करके कि प्रभु सत्य है, उनके वचन सत्य हैं, आपने अपने सत्य प्रण को छोड़कर मेरे प्रण की राह, कभी ऐसा। हर विधान परम शुक्र सच्ची। जब वो समझाते हैं फिर समझ में आता है कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, अगर आप ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, निश्चित आपकी कृपा ही कृपा है। भगवान विधान बदलने में सर्वसमर्थ हैं, पर वो अपने भक्त के मंगल के लिए विधान करते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ही हानिकारक विधान हुआ, अब कोई हमें पूछता नहीं है, हमारी लौकिक उन्नति मारी गई, कोई हमें प्यार नहीं करता। सच्ची समझो, अब आपको उस योग्य बना रहे हैं जिसमें अजान बाहु प्रभु आकर अपनी बाहुओं में तुम्हें भर लेंगे। उस योग साथ नहीं है, लेकिन जो वास्तविक प्यार करते हैं प्रभु, वो जब हमारे को अपने हृदय से लगाएंगे तो परम विश्राम मिल जाएगा, फिर किसी और की जरूरत नहीं है।